हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे कल एक बच्चे का मैसेज आया। उसने बोला कि ये क्वेश्चन सर प्रीवियस नहीं है। तो बोला कि प्रूफ दो। ये लो भाई, प्रूफ दे रहा हूँ मैं आज। इससे बड़ा प्रूफ नहीं होगा आपके पास। ये गगन प्रताप सर के बनाए हुए हैं। ये इनकी ऐप है, वहाँ से मैंने ये लिए थे। ठीक है, और इनकी कॉपी करवाई है। अब ये देख लो, आज मैं पीपीटी भी नहीं बना रहा, ऐसे डायरेक्ट करवा रहा हूँ ताकि उस बच्चे को पता चल जाए कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और श्योर क्वेश्चन है और यही रिपीट होती हैं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में यही रिपीट होते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं यही क्वेश्चन। एसएससी में लास्ट 3 साल के, मैक्सिमम 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन किए जाते हैं। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। एसएससी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम निकालना है तो लास्ट 3 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ बस। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये 24 के हैं, 25 के हैं। इससे आगे मैं करवाऊँगा 26 के। ठीक है, और इससे भी नहीं आपको पता चल रहा है तो मैं थंबनेल लगा दूँगा, उसमें देख लेना भाई ये क्या है। ठीक है, इससे बड़ा प्रूफ है नहीं। गगन प्रताप सर, ये इन्हीं के बनाए हुए हैं। अब ये भी गलत हैं तो हम भी गलत हैं भाई। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जो फैकल्टी गगन प्रताप सर हैं वो शायद ही कोई हो, क्योंकि ये गलत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बिल्कुल स्टिक हैं क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। फोकस करते हैं अपने बेस्ट 50 क्वेश्चन। अब ये हिस्ट्री के चल रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस करवाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करवाएंगे, उसके बाद साइंस के करवाएंगे, सभी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सर ने इससे बेटर अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती जीके के क्वेश्चन की। सर ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है इन क्वेश्चनों की। ठीक है, अब ये देख लो, ये है प्रूफ। ठीक है, तो यही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज। मैंने पीपीटी भी नहीं बनाई और ऐसे ही दिखा के ऐसे ही बना रहा हूँ, देख लेना। एक गुरु मंत्र बता दिया है एसएससी क्लियर करने का। प्रीवियस क्वेश्चनों पर फोकस करें। जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है वो प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं ही लगाएं। इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी रिपीटेशन कर रहा है। ठीक है, और जो सर ने बनवा रखे इससे ज़्यादा भी उनका वो नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बस। यही क्वेश्चन करो। तो शुरू कर रहे हैं आज बेस्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 86। अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की। तो ये किसने की थी? तो ये की थी आर्य समाज। तो क्या हो जाएगा? आर्य समाज। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पाटलिपुत्र में। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई? तो सरोजिनी नायडू की द्वारा की गई थी। कब की थी? कानपुर 1925 में। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन कहाँ सक्रिय हुआ था? तो कहाँ सक्रिय हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? गरम दल का नेता कौन था भाई? तो ये था विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल।
नेक्स्ट, नगर दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी के खालिस्तान का चबूतरा है, 6 मीटर ऊंचा और सभी निर्माण का आधार। तो क्या है? तो ये है ईंट। तो किसका है? मिट्टी की ईंट का। वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर चेक करें कितने ठीक हैं। नेक्स्ट, एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हुई थी चालीसा का विनाश। किसका? चालीसा का विनाश। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी में स्थित 5 महल पैलेस मुगल सम्राट ने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था 5 महल वाला? ये बनवाया था अकबर ने। अकबर ने। नेक्स्ट, मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पर शासन किया। उसने बाद में उत्तरी भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र की जगह ले ली थी। तो ये किसने ली थी भाई? तो ये ली थी कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मारकों को उनके संबंधित निर्माताओं के साथ सम्मिलित करें। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। जामा मस्जिद शाहजहां ने। नेक्स्ट, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का किला बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट, किला-ए कुना मस्जिद किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शेरशाह ने। संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था बाबर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1930 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्रह्मलिपि का कुटवाचन किया था? तो ये किसने किया था कुटवाचन? ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? तो किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? तो ये था पंजाब में प्रचलित नहीं था। नेक्स्ट, 1999 जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये किस आयोग की स्थापना की गई थी? ये की गई थी हंटर कमीशन की। तो आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। पॉज करो और अपने आंसर चेक करो कितने ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा? तो ये किस अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी ईवी रामास्वामी नायर ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया था।
कब की थी ये की थी 1828। नेक्स्ट, वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार कीजिए। तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये कौन था? ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, मेगालिथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। मेगास जिसका अर्थ है महान, लिथस जिसका अर्थ है पत्थर। तो किस शब्द से बना है ये बना है यूनानी, आंसर आ जाएगा यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन था? तो आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र। तो आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था दिल्ली का सुल्तान? दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बताओ कौन सा कथन सही है? इसमें सही है हड़प्पा सतलों से मिले समाधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया, यही सही है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग नाम से जाना जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? भाग कर किस पर लगाया गया था? तो ये लगाया था कृषकों पर, कृषकों पर कर था ये। नेक्स्ट, सोलंकी शासकों द्वारा बनाया गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, आंसर हो जाएगा माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा के संरक्षण में बनाई गई थी। किसके संरक्षण में बनाई गई थी? ये चालुक्य के संरक्षण में बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था? तो कौन सा युद्ध 1761 में हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आंसर हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। निम्नलिखित में से प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? उपमहाद्वीपीय साम्राज्य कौन सा था? तो ये था मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट, अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार देखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विजयपुरा के किस प्रसिद्ध स्मारक में विस्परिंग गैलरी है जहां 17 मीटर की दूरी से भी सूक्ष्म ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है? तो ये क्या थी भाई? ये थी गोल गुम्बज में, गोल गुम्बज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दिया। तो इसमें मिलान करेंगे ये बॉम्बे
1885। तो किसने की थी ये? इसमें ये था, ये नहीं था, सॉरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। ये हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। नेक्स्ट, 17वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में उत्तरी भारत में फैली निम्नलिखित में से किस फसल का उल्लेख है? आईन अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में नहीं किया गया था। तो किस में नहीं किया गया था? तो ये था तंबाकू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वीं सदी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था? तो ये कब किया था? किसने किया था? नहीं, कहाँ किया था? ये किया था विजयनगर। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सभी सही हैं ये। आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सोल्व करें और चेक करें कितने ठीक होते हैं 50 में से। और जो ये चुटमुट एग्ज़ाम है ये तो आराम से हो जाएंगे। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। तो आंसर हो जाएगा लंदन। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? तो किसके साथ होता था? ये होता था उपनयन के साथ, उपनयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और निम्नलिखित में से किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई? तो किस वर्ष में उसकी मृत्यु हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी 326 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व। तो ये सी आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी को बताएं। ये प्रीवियस सीरीज चल रही है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। और प्रीवियस क्वेश्चन अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट है तो वो उससे बेटर मंत्र है ही नहीं, वो प्रीवियस लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस। अब ये कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन है 18 मिनट में। तो शेयर करें और कमेंट पे कमेंट की जाए। और ये HSSC एग्ज़ाम में भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने देखा है HSSC क्वेश्चन, इसमें से बहुत क्वेश्चन बने हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन।